जब रात आती है और आखिरकार सब कुछ शांत हो जाता है तो एक अप्रत्याशित चीज सामने आती है। वह बेचैनी जो तब और गहरी लगने लगती है जब आप आराम करना चाहते हैं। शायद दिन भर आपने अपनी सोच को व्यस्त रखकर कुछ भावनाओं का सामना करने से बचा लिया, लेकिन शाम होते ही बिना किसी व्याकुलता या तत्काल जिम्मेदारियों के आपका मन जोर से बोलने लगता है, और जो पहले शांत एक विराम जैसा लगता था वह अब एक ऐसा मंच बन जाता है जहां आपके विचार बेकाबू होकर भागते हैं। शांति, जिसे हम अक्सर सुकून पाने के लिए खोजते हैं, एक प्रतिध्वनि बन जाती है जो हमारे संदेहों और डर को बढ़ा देती है। वे यादें जिन्हें हमने टाला, वे चिंताएं जिन्हें हमने टाल दिया, सब एक के बाद एक हमारे सामने आती हैं, जैसे वे अपने मौके का इंतजार कर रही थीं। ऐसे समय में हम अक्सर पूछते हैं, क्यों अभी, जब मुझे सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है, मेरा मन क्यों इतना जागरूक रहता है? कभी कभी हमें लगता है कि रात हमें बंद कर देती है, जैसे वही जगह जो दिन में हमारी शरण थी अब हमें उन चीजों का सामना कराती है जिन्हें हमने टाला था। शरीर थका हुआ होता है पर मन नहीं थमता। सवाल बढ़ते जाते हैं और भावनाएं शांत नहीं होती। कोई ईमेल जवाब देने को नहीं, कोई तत्काल काम नहीं, बस हम होते हैं अपनी खुद की चेतना के सामने। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह बेचैनी आपका दुश्मन नहीं है, और अगर आप इस भावना से लड़ने की बजाय उसे एक अलग नजरिए से देख सकें। कई प्राचीन ज्ञान की परंपराओं में, जैसे बौद्ध धर्म में, बेचैनी को व्यक्तिगत असफलता या सजा नहीं माना जाता। इसे हमारी इच्छा और अस्वीकार के साथ हमारे गहरे संबंध का प्रतिबिंब समझा जाता है। हम चाहते हैं कि सुखद चीजें बनी रहें, डरते हैं कि कठिनाइयां आएं, और दोनों को नियंत्रित न कर पाने के कारण दुखी होते हैं। स्थिरता, युवावस्था, स्वास्थ्य या संबंधों से लगाव हमें बेचैनी में डाल सकता है, जब हम महसूस करते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि यही जीवन का सच है। यह निरंतर परिवर्तनशील है। बुद्ध ने सिखाया कि जो कुछ भी जन्म लेता है उसका अंत होना तय है। इस सत्य का विरोध करना केवल हमारे दुख को बढ़ाता है। तो शायद बेचैनी एक अवसर हो सकती है, एक आंतरिक पुकार जो हमें दिन में अनदेखी की गई बातों को सुनने को कहती है। मन को बुझाने के बजाय शायद यह बिना न्याय किए उसे सुनना सीखने की बात है। जो परेशानी लगती है वह वास्तव में हमें खुद को बेहतर समझने और वहीं से ठीक होने का निमंत्रण हो सकता है। अक्सर डर एक साधारण प्रश्न के पीछे छुपा होता है, अगर यह खत्म हो गया तो। यह भय तब पैदा होता है जब हम अपनी प्रिय चीजों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। जितना अधिक हम किसी चीज को पकड़ते हैं उतना अधिक खोने का डर होता है। लेकिन एक और प्रकार का विरोध भी होता है, जिसे हम अनुभव नहीं करना चाहते, उसे अस्वीकार करना। हम दर्द, उदासी, अकेलापन या बीमारी से भागते हैं, मानते हैं कि हम उन्हें दूर रख सकते हैं। पर जितना अधिक हम उन भावनाओं से बचते हैं, वे हमारे मन में उतनी ही अधिक जगह बनाती हैं। बेचैनी उस इनकार से पोषित होती है, जैसे हम अपनी वास्तविकता के एक हिस्से को न देखकर उसे और अधिक शक्ति देते हैं। जो कुछ भी हम नकारते हैं वह अंधेरे में बढ़ता है। ठीक वैसे ही जैसे रोजा के साथ हुआ, जो 65 वर्ष की महिला थीं, जिन्होंने अपना जीवन बहुत सक्रिय और पूर्ण रूप से परिवार, परियोजनाओं और काम में बिताया था। अचानक उनकी सेहत प्रभावित हुई और जो चीज उन्हें जीवन का उद्देश्य देती थी वह पहुंच से दूर हो गई। उनके लिए सबसे ज्यादा पीड़ा शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि उस अपने संस्करण के लिए शोक था जिसे वे अब नहीं रख सकती थीं। उनकी बेचैनी इस बात से बढ़ी कि वे परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। एक ध्यान कार्यशाला में उन्होंने पहली बार सुना कि उनका दुख उस घटना से नहीं, बल्कि अनिवार्य परिवर्तन के प्रति उनके विरोध से आता है। उनके शिक्षक ने समझाया कि पुराने जीवन शैली से जुड़ाव उन्हें और अधिक दुखी कर रहा था। उन्होंने समझा कि सच्चा सुकून पाने के लिए उन्हें जो है उसके खिलाफ लड़ना छोड़ देना चाहिए। छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि उन अपेक्षाओं को छोड़ देना है जो अब वास्तविकता से मेल नहीं खाती। बेचैनी अक्सर उस जगह पर आती है जहां हमारी इच्छाएं वास्तविकता से टकराती है, और यदि हम उस जगह को स्वीकार नहीं करते तो बेचैनी और गहरी हो जाती है। हम मानते हैं कि बेचैनी एक दुश्मन है जिसे हराना है, एक खतरा जो हमारी शांति छीन लेता है। और जब यह आती है तो सीना कसने लगता है, मन ऐसे विचारों से घिर जाता है जो बंद नहीं होते।
इससे भागना स्वाभाविक है। हम व्याकुलता, स्क्रीन या दवाओं से इसे दबाने की कोशिश करते हैं जो इसे पूरी तरह खत्म करने का वादा करती हैं। लेकिन अगर वह बेचैनी दुश्मन न होकर एक संकेत हो, और अगर शरीर और मन हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। कई आध्यात्मिक शिक्षाओं जैसे बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि बेचैनी बिना कारण नहीं आती। यह एक संदेशवाहक है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर कुछ स्वीकार किए जाने की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि बेचैनी एक घंटी की आवाज है। जब आप इसे सुनते हैं तो आवाज खुद परेशानी नहीं है, बल्कि दरवाजे के पीछे क्या है इसकी अनिश्चितता है। वह भावना आपको चोट पहुंचाने नहीं आई, बल्कि बताने आई है कि कुछ अधूरा है। गलती यह है कि हम घंटी को बंद करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हिम्मत करके दरवाजा खोलें और देखें क्या है। जितना अधिक हम बेचैनी को नजरअंदाज या खत्म करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह ताकतवर होती जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे अस्वीकार करके हम उसे चुपचाप पोषण दे रहे हैं, और जो चीजों का हम जोर से विरोध करते हैं वह और गहरी जड़ पकड़ लेती है। लेकिन जब हम उस भावना से लड़ना छोड़ देते हैं और बिना किसी निर्णय के उसे व्यक्त करने का मौका देते हैं, तो कुछ बदलने लगता है। बेचैनी एक कंपास बन सकती है जो हमें बताती है कि हमारे किस हिस्से को सुना, समझा या करुणा से अपनाया जाना चाहिए। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब बेचैनी हमें हरा देती है। हम बस गायब हो जाना चाहते हैं या तुरंत किसी रास्ते की तलाश करते हैं। सांस फूलना, दिल तेजी से धड़कना, दिमाग भारी होना, सब कुछ बहुत ज्यादा लगने लगता है। लेकिन अगर हम भागने के बजाय जो महसूस कर रहे हैं उसे सीधे सामना करें तो क्या होगा? शायद हम पाएंगे कि उस बेचैनी के पीछे कोई भूली हुई भावना, कोई अनकहा डर या सिर्फ देखभाल की जरूरत छिपी हुई है। उसे छुपाने के बजाय हम सहानुभूति के साथ उसे देखकर ठीक करना सीख सकते हैं। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि उस चीज के साथ अपने रिश्ते को बदलना है जो हमें दर्द देती है। बेचैनी कोई कमी या दोष नहीं है जिसे खत्म करना है, बल्कि यह एक मार्गदर्शक हो सकती है जो हमें भीतर की ओर देखने और अपने असली स्वरूप से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। जब हम इसे दुश्मन के रूप में नहीं देखते तो यह अपना असली संदेश दिखाने लगती है। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे ध्यान देने की जरूरत है। एक गहरी मुक्ति देने वाली सोच है जो हमारी बेचैनी के अनुभव को बदल सकती है। यह मेरा हिस्सा नहीं है, यह मैं नहीं हूं। भले ही यह सरल वाक्य लगे, लेकिन इसमें बौद्ध शिक्षाओं से मिली हजारों साल पुरानी ज्ञान छुपी है, जिसे अनत्ता या नॉन सेल्फ कहा जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, न ही हमारे विचार या हमारे अनुभव। हम वह चेतना है जो उन्हें देखती है। इसलिए बेचैनी हमारी पहचान का हिस्सा नहीं है, यह बस एक अनुभव है जो आता है और चला जाता है। जैसे आकाश में एक बादल जो कुछ समय के लिए छा जाता है लेकिन उसकी विशालता को नहीं बदलता। इसका एक उदाहरण है वॉल्टर, एक आदमी जिसने अपने जीवन साथी को 50 साल के लंबे विवाह के बाद खो दिया। अचानक उसकी रातें खालीपन से भर गईं और दिन प्रश्नों से भरा रहा। अब जीवन का क्या मतलब है? अगर मैं अकेला कुछ हो गया तो? जब भी बेचैनी उसके दरवाजे पर दस्तक देती, वह अपने शरीर को काबू में नहीं रख पाता। तब एक ध्यान कक्षा में उसने पहली बार सुना वह वाक्य, यह मेरा हिस्सा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरी पहचान नहीं है। शुरू में यह उसे अजीब लगा, जैसे कोई शब्दों का खेल, लेकिन उसके गुरु ने समझाया कि बेचैनी एक क्षणिक अनुभव है, जैसे कोई आवाज जो आती है पर हमारी असलियत से नहीं आती। उस रात जब बेचैनी वापस आई, वॉल्टर ने शांति से बैठकर गहरी सांस ली और चुपचाप उन शब्दों को दोहराया। तब उसने कुछ नया महसूस किया, जैसे उसके अंदर जगह बनी हो, जैसे उसकी बेचैनी अब उसे परिभाषित नहीं करती। उसने समझा कि बेचैनी सिर्फ एक गुजरती हुई चेतावनी है, कोई स्थायी दानव नहीं। यह वाक्य दोहराना उस वक्त खिड़की खोलने जैसा है जब हवा भारी हो जाती है। जब भी आपको लगे कि बेचैनी लौट आई है, आप अपनी आंखें बंद करें, सांस लें और धीरे से कहें, यह मेरा हिस्सा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरी पहचान नहीं है। आप इसे धीरे से कह सकते हैं या अपने मन में। देखें कैसे धीरे धीरे शरीर शांत होता है
और मन संघर्ष करना बंद कर देता है। मुद्दा यह नहीं है कि बेचैनी एकदम गायब हो जाए, बल्कि इसके साथ रहना सीखना है, बिना उसे नियंत्रण लेने देने के। इसे एक अस्थायी अनुभव मानकर, न कि अपनी पहचान का हिस्सा, आप एक नई आजादी पाते हैं। यह छोटा सा दृष्टिकोण परिवर्तन न केवल बेचैनी को बदल देता है, बल्कि आपको अधिक शांति से जीना भी सिखाता है। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को अपनी पहचान नहीं मानते, तो आप सच में अपने आप को खोजने लगते हैं। हम अपनी किसी भी भावना से कहीं अधिक हैं, जो हमारे शरीर या मन से गुजरती है। भले ही कभी कभी बेचैनी या डर हमें डगमगाए, हमारे पास एक सरल, हमेशा उपलब्ध और गहरा शक्तिशाली उपकरण है जो हमें वापस खुद से जोड़ सकता है। सांस लेना। सांस लेना इतना सामान्य लगता है कि हम इसे कम समझते हैं, पर यह सिर्फ हवा का अंदर बाहर होना नहीं है। जब हम इसे सचेत रूप से करते हैं, तो सांस लेना शांति की ओर एक सीधा पुल बन जाता है। जब हम बेचैनी में होते हैं, तो हमारा शरीर खतरे में होने जैसा प्रतिक्रिया करता है। दिल तेज धड़कता है, मांसपेशियां तनी होती हैं और विचार बेतहाशा आते हैं। लेकिन धीरे धीरे गहरी सांस लेकर हम शरीर की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया सक्रिय करते हैं, जो कहती है, तुम सुरक्षित हो, आराम करो। उदाहरण के लिए क्लारा, जिसने अपनी नौकरी खोने के बाद अनिद्रा की रातें बिताईं। भविष्य का डर उसके मन को अनिश्चितताओं से भर देता था। एक रात उसे ध्यान की कक्षा में सीखी एक साधारण शिक्षा याद आई, सांस पर वापस आना। वह बिस्तर पर बैठी, आंखें बंद की, 4 तक गिनती करते हुए सांस अंदर ली, फिर 6 तक गिनती करते हुए धीरे धीरे छोड़ दी। हर बार सांस छोड़ते हुए उसने कल्पना की कि वह अपनी तनाव की कुछ परतें छोड़ रही है। शुरू में मन विरोध करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर शांत होने लगा और विचारों की बाढ़ कमजोर पड़ने लगी। सचेत सांस लेना वर्तमान में लौटना है। यह एक ऐसे पल में खुद को टिकाना है जहां न तो अतीत है जिसे बदला नहीं जा सकता, और न ही भविष्य है जो अभी नहीं आया। हर सांस हमें पोषण देती है और हर छोड़ना हमें मुक्त करता है। आप भी कोशिश करें, 4 तक गिनती करते हुए सांस लें, हवा को अंदर महसूस करें, फिर 6 तक गिनती करते हुए सांस छोड़ें, डर, दबाव और चिंताओं को जाने दें। कई बार करें और देखें कैसे शरीर शांत होता है और मन स्थिर होता है। यह सांस लेना आपका आश्रय है, हमेशा आपके साथ, हमेशा उपलब्ध। यह अभ्यास बौद्ध धर्म की एक मूल शिक्षा से गहराई से जुड़ा है, माइंडफुलनेस या पूर्ण सजगता। हालांकि इसे सामान्यतः वर्तमान में होना कहा जाता है, यह सिर्फ यह देखने से कहीं आगे है कि क्या हो रहा है। यह एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है जो पूरी तरह सचेत और बिना प्रतिरोध या न्याय के होता है। बुद्ध ने साफ कहा, जो बीत गया उसे मत फंसो, न ही भविष्य के कल्पनाओं में खो जाओ। अपनी पूरी ध्यान उस एकमात्र वास्तविक पल पर केंद्रित करो। यह वर्तमान क्षण। हमारी बेचैनी का बड़ा हिस्सा इसी मस्तिष्क के निरंतर भागने भगाने से पैदा होता है, जो बीते हुए या आने वाले की चिंता करता रहता है। अपने विचारों से लड़ने के बजाय माइंडफुलनेस हमें एक बेहतर रास्ता दिखाता है। उन्हें दयालुता से देखना, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। आपको उन्हें रोकने या बदलने की जरूरत नहीं है, बस यह स्वीकार करें कि वे हैं और उन्हें गुजरने दें। उदाहरण के लिए, लॉरा ने अपने जीवन के एक कठिन दौर के बाद माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू किया। हर रात उसके मन में ऐसे विचार आते जो उसे सोने नहीं देते थे, लेकिन लड़ने के बजाय उसने उन्हें ऐसे देखना सीखा जैसे नदी में तैरते पत्ते। धीरे धीरे उसने जाना कि जब वह अपने विचारों से पहचान बनाना छोड़ देती है, तो उसे भीतर की एक शांति का अनुभव होता है जो हमेशा से वहां थी। सांस लेना और पूर्ण सजगता, माइंडफुलनेस, जादुई रूप से बेचैनी को खत्म नहीं करते, लेकिन वे हमें बेचैनी के साथ चलना सिखाते हैं, बिना इसके कि वह हमें बहा ले जाए। वे हमें याद दिलाते हैं कि शांति बाहर जो होता है उसमें नहीं, बल्कि हमारे भीतर की भावनाओं से, हमारे संबंध में होती है। कभी कभी दिन के अंत में मन ऐसे विचार करने लगता है, क्या मैंने सही कहा? अगर कल चीजें ठीक न हुई तो? ऐसे ही कई लोग, जैसे लॉरा, संदेहों, डर और आत्म आलोचना के चक्र में फंस जाते हैं। एक ध्यान शिविर में एक गुरु ने उसे एक ऐसी विधि सिखाई जो इन पलों का सामना करने का तरीका बदल सकती थी। शुरू में उसे लगा कि वह
इसे अपना नहीं पाएगी, लेकिन उसने एक सरल प्रयास करने का निर्णय लिया। हर रात लॉरा अपने बिस्तर पर बैठती, आंखें बंद करती और गहरी सांस लेने लगती। जब भी विचार आते, जो हमेशा आते थे, वह उनके खिलाफ लड़ने या बहाए जाने के बजाय उन्हें नरमी से पहचानती। वह चुपचाप कहती, अरे यह एक विचार है, और अपनी ध्यान वापस सांस पर ले आती। समय के साथ उसने जाना कि सभी विचार महत्वपूर्ण नहीं होते, कुछ बस गुजर जाते हैं और चले जाते हैं। माइंडफुलनेस या पूर्ण सजगता की यह प्रैक्टिस जटिल नहीं है। आप इसे एक शांत जगह पर बैठकर शुरू कर सकते हैं, पीठ सीधी और आंखें बंद या आधी खुली रखकर। आपको कुछ भी नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, बस सांस लें, हवा के अंदर आने और बाहर जाने को महसूस करें। अगर कोई विचार आता है तो उसे दबाएं नहीं या पीछा न करें। उसे ऐसे देखें जैसे आकाश में तैरता हुआ बादल। फिर वापस अपनी सांस पर आएं। जितनी बार जरूरत हो उतनी बार करें। माइंडफुलनेस का मतलब है जो है उसे स्वीकार करते हुए वर्तमान में रहना। जब आप ऐसा करते हैं तो बेचैनी भी कमजोर होने लगती है, क्योंकि अभी के पल में मन शांत होता है और शरीर आराम करता है। लेकिन बेचैनी का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर डर के साथ अपराध बोध भी आता है। मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं? क्या मुझे अधिक मजबूत नहीं होना चाहिए? यह अंदर का कठोर संवाद पहले से ही भारी बोझ को और बढ़ा देता है। और यहीं पर आत्मदया महत्वपूर्ण हो जाती है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि दवा है। खुद के प्रति दयालु होना मतलब है अपने आप को उसी कोमलता से संभालना जैसे हम किसी प्रिय व्यक्ति को सांत्वना देते हैं। बेचैनी महसूस करने के लिए खुद की आलोचना करने के बजाय हम नर्म शब्दों में कह सकते हैं, मैं एक कठिन दौर से गुजर रहा हूं, मैं महसूस करने की अनुमति देता हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। बौद्ध दर्शन में खुद से प्रेम की यह प्रैक्टिस अहंकार नहीं, बल्कि दुख से ठीक होने का सीधा रास्ता है। जैसे 70 साल के जॉर्ज को सोचिए, जो हमेशा अपने परिवार का सहारा रहे। सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आईं और बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। जब भी वे बुरा महसूस करते, उनका मन कहता, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। यह निरंतर आलोचना उन्हें और अकेला कर देती। फिर एक दिन एक कार्यशाला में उनकी प्रशिक्षिका ने एक सरल अभ्यास सिखाया। हाथ छाती पर रखकर धीरे से खुद से कहना, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। शुरुआत में यह वाक्य बहुत साधारण लगा, पर उन्होंने कोशिश की। उस रात जब बेचैनी लौटी, उन्होंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और उन शब्दों को दोहराया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने महसूस किया कि उनके कंधे कैसे ढीले पड़ गए, मानो कोई अदृश्य बोझ कम हो गया हो। पहली बार बहुत समय बाद उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं, उनके पास खुद हैं। आत्मदया बेचैनी को मिटाती नहीं, लेकिन हमारे जीने के तरीके को बदल देती है। यह एक लड़ाई से एक मानव अनुभव में बदल जाती है, जिसे गरिमा और कोमलता से पार किया जा सकता है। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि कोई हमें यह न कहे कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हम खुद ही याद दिलाएं कि तूफान के बीच भी हम प्यार के योग्य हैं। और जब दिन खत्म होता है, सब कुछ अनुभव करने के बाद, यह भी मौका होता है छोड़ने का। अपनी चिंताएं लेकर बिस्तर पर जाने के बजाय आप दिन का अंत एक सरल इरादे से कर सकते हैं। कुछ भी भव्य नहीं चाहिए, सिर्फ आपके अपने शब्द और एक पल का जुड़ाव। सोने से पहले बैठ जाएं या लेट जाएं, गहरी सांस लें, महसूस करें हवा अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। धीरे धीरे मन को शांत होने दें। अब अपनी पसंद के कुछ शब्द चुनें जो आपके साथ जुड़ें। एक ऐसा वाक्य जो आपको याद दिलाए कि आप आराम के हकदार हैं। ये कुछ भी सरल हो सकता है, जैसे आज रात में जो बोझ उठाए हुए हूं उसे छोड़ देता हूं और आराम को अपने आप में समेटने देता हूं। या फिर मुझे भरोसा है कि कल जो भी आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा, आज मैं छोड़ना चुनता हूं। सही शब्दों से ज्यादा मायने रखती है आपकी भावना। जब आप अपने मन और शरीर को बताते हैं कि अब छोड़ने का वक्त है, तो आपके अंदर कुछ नरम पड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप खुद को लड़ना छोड़ने की अनुमति दे रहे हैं, उस नियंत्रण को छोड़ रहे हैं जिसकी आपको कभी जरूरत ही नहीं थी। और जब आप धीरे धीरे और सचेत रूप से सांस लेते हैं,
अपनी चुनी हुई वाक्य दोहराते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि शरीर आराम के लिए तैयार होने लगता है। हर कोशिका समझती है अब कोई लंबित काम नहीं, सिर्फ आराम पाने का अधिकार है। आराम कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जो जोर जबरदस्ती हासिल किया जाए, बल्कि एक उपहार है जिसे आप पाने का फैसला करते हैं। इसे कोमलता से अपनाएं, सोने को उस प्रिय मेहमान की तरह आने दें जिसकी आप पूरे दिन प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सोना हार मानना नहीं बल्कि अपने प्रति गहरा प्रेम दिखाना है। और जब आप उस प्रेम की अनुमति देते हैं, जब आप खुद को वह विराम देते हैं, तभी वह शांति जन्म लेती है जिसकी आप खोज में थे। बेचैनी, हम जानते हैं, एक तूफान की तरह होती है जो अपने रास्ते में सब कुछ अंधेरा कर देती है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है, आप वह तूफान नहीं हैं, आप वह विशाल आकाश हैं जो उसे संभाले हुए हैं। कोई भी विचार, भावना या गुजरती हुई अनुभूति आपकी असली पहचान को परिभाषित नहीं कर सकती। जब बेचैनी आती है तो लगता है कि उसने सब कुछ भर दिया है, कुछ और जगह नहीं छोड़ी। लेकिन सच में वह एक बादल है, कभी भारी तो कभी हल्का, पर हमेशा गतिशील। और आप किसी भी बादल से कहीं बड़े हैं। आप वही स्थान हैं जहां वे भाव आते हैं और जाते हैं। आप शांत साक्षी हैं, वह चेतना जो देखती है और गुजरने देती है। जब आप इसे याद रख पाते हैं कि आप अपना डर, अपना दर्द या अपने संदेह नहीं हैं, तो आपके अंदर कुछ गहरा बदलता है। आप समझते हैं कि बेचैनी कोई लेबल या फैसला नहीं है, यह बस एक अस्थायी मानव अनुभव है जो लहरों या हवा की तरह आता और जाता है। तो अगली बार जब बेचैनी आपकी रात पर कब्जा करने आए, एक पल रुकें, आंखें बंद करें, सांस लें और अपने आप से कहें, मैं आकाश हूं, तूफान नहीं। उस भावना को गुजरने दें, क्योंकि हर बादल के बाद आकाश बना रहता है, वैसा ही जैसा पहले था। अगर यह संदेश आपको आपकी बेचैनी को नई नजर से देखने में मदद करता है, तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा। इसे कमेंट में साझा करें। हो सकता है कि आपके शब्द किसी और के लिए उनके अपने तूफान से बाहर निकलने का प्रकाश बने। और अगर आप और अधिक शांति, जागरूकता और सहानुभूति के साथ जीना सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सब्सक्राइब करने का आमंत्रण देता हूं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम साथ मिलकर सीखते, साझा करते और आंतरिक शांति की इस यात्रा में एक दूसरे का साथ देते हैं। याद रखें, बेचैनी आपकी दुश्मन नहीं, बस एक गुजरती हुई मेहमान है। और आप किसी भी तूफान से कहीं अधिक विशाल हैं।